बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोलॉजी सेकेंड ईयर के 6 लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक था प्रीवियस ऑस्मो रेगुलेशन इन द प्लांट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के अंदर 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। हाइड्रोफाइट्स को डिस्कस किया था, मेसोफाइट को डिस्कस किया था, ज़ीरोफाइट्स को डिस्कस किया था और हाइड्रोफाइट्स को हमने इन डिटेल डिस्कस किया था। इसी तरह अब इस लेक्चर के अंदर हम मेसोफाइट्स को और ज़ीरोफाइट्स को इन डिटेल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया था कि हम उसको टर्म को डिफ़ाइन करते हैं उसके वर्डिंग से ही, मतलब उस टॉपिक से ही हम क्या करते हैं उसको डिफाइन। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेसोफाइट्स। मेसो का मतलब होता है मीडियम, मॉडरेट, मखसूस, इन बिटवीन यानी कि, और फाइट्स मतलब प्लांट्स यानी कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर वाटर जो होता है वो मॉडरेट अवेलेबिलिटी होता है, यानी कि मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी। क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन की बात हो रही है, ऑस्मो रेगुलेशंस की जहाँ पे भी बात होगी वहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात होगी, और सॉल्वेंट जो होगा वो वाटर होगा। इसलिए वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वाटर किस हद तक उसको अवेलेबल है। ज़्यादा अवेलेबल है तो हाइड्रोफाइट्स कहलाएंगे, कम अवेलेबल है तो उसको ज़ीरोफाइट्स कहेंगे, अगर मॉडरेट है तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, मेसोफाइट कहेंगे। मेसोफाइट के अंदर मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी होगी, यानी कि पानी जो है उसकी वो जो होगा बहुत दरमियानी हद तक मुहैया होगा। अब वो दो कंडीशंस उसकी हो सकती हैं। आपको पता है मॉडरेट जो होता है हमेशा दरमियानी चीज़ होता है, मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान में। अगर इन दोनों से अगर थोड़ा सा तजावुज़ कर जाए तो फिर उसका क्या है, अगर उससे थोड़ा सा कम हो जाए तो फिर वो किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं। सॉफिशिएंट सप्लाई जो होगा, सॉफिशिएंट सप्लाई का मतलब कि यानी कि किसी हद तक जितनी उसको ज़रूरत है, अगर उस हद तक पानी उसको मिल रहा है तो फिर क्या होगा, स्टोमेटा जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ओपन होंगे। डेफिनेटली वाटर अगर स्टोमेटा ओपन होंगे तो ट्रांसपरेशन का रेट ज़्यादा होगा। अगर ट्रांसपरेशन का रेट ज़्यादा होगा तो पानी अगर उसकी अवेलेबिलिटी यानी कि पानी की अवेलेबिलिटी जो है उसकी ज़रूरत या उसकी डिमांड या उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है तो उसको इवेपोरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इवेपोरेशन के लिए ज़रूरी है कि उसका स्टोमेटा जो है वो क्या हो, ओपन हो। और इसी तरह स्टोमेटा जो होंगे अगर सॉफिशिएंट सप्लाई है यानी कि उसकी ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा अवेलेबिलिटी है तो फिर क्या करेंगे, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। स्टोमेटा अगर ओपन हो जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। प्रमोट का मतलब है उसको एक्सेस करेंगे, उसको इजाज़त देंगे कि वो क्या कर सके, प्रमोट हो, वाटर जो है वो क्या कर सके, लॉस कर सके। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है एक ख़ास हद तक, यानी कि उसकी हद से या उसकी ज़रूरत से भी बहुत कम है, महदूद हद तक। अगर रिस्ट्रिक्टेड उसको सप्लाई है तो स्टोमेटा क्या करेंगे, जब ज़्यादा है तो ओपन हो जाएंगे, अगर कम है तो फिर क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा था, वो प्रमोट कर रहा है तो यहाँ पे वो क्या करना शुरू कर देगा, प्रिवेंट करना शुरू करेगा। प्रिवेंट का मतलब बचना शुरू कर देगा, यानी कि उसको प्रिवेंट करेगा कि पानी जो है वो लॉस ना हो, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर पानी की कमी है। जबकि पानी की कमी पूरी होगी तभी एक्सेस अगर कोई चीज़ होती है तभी हम उसको बाहर निकालते हैं। जब हमें हमारी ज़रूरत से ही कम मिल रही है तो फिर उस चीज़ को हम कैसे बाहर की तरफ मूव करने दे सकते हैं। इसी तरह अगर तो पानी बहुत ज़्यादा होगा, ज़रूरत से ज़्यादा होगा, पानी प्लांट की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होगा तो फिर क्या है, ट्रांसपरेशन का रेट ज़्यादा होना ज़रूरी है। उसके लिए फिर क्या होंगे, स्टोमेटा ओपन होंगे और वो प्रमोट करेगा ताकि लॉस ऑफ वाटर जो है वो हो सके। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई यानी कि मिनिमम सप्लाई ऑफ वाटर है या उसकी ज़रूरत ही नहीं पूरी हो रही, तो फिर अगर ज़रूरत ही नहीं पूरी हो रही तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम उसको ट्रांसपायर करें। इसलिए बेहतर ये है कि हम ट्रांसपायरेशन को प्रमोट करने के बजाय क्या करना शुरू करें, प्रिवेंट करना शुरू करें। प्रिवेंट का मतलब है रोकना शुरू कर दें, कम करना शुरू कर दें या उससे बचना शुरू कर दें ताकि लॉस ऑफ वाटर जो है वो ना हो। इसकी एग्जांपल जो ब्रासिका है, रोज़ है, मैंगो है। थर्ड वन जो इसकी सिचुएशन है वो है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स के बारे में आपको मैंने पहले बताया था, यानी कि ज़ीरोफाइट्स जो हैं ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ड्राई कंडीशंस में ग्रो किए जाते हैं। ज़ीरो का मतलब होता है ड्राई और फाइट्स का मतलब है प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं, जैसे कि कैक्टस वगैरह। और इसके अलावा हमारे जितने भी डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट्स प्लांट जो हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे, वो ज़ीरोफाइट की कैटेगरी में आएंगे। जैसे कि हम लोगों ने पहले हाइड्रोफाइट्स के अंदर उन प्लांट्स की अडेप्टेशंस के बारे में बात किया था कि उनके अंदर चूँकि पानी
बहुत ज़्यादा था, इसलिए पानी ज़्यादा होने की वजह से उसे क्या करना चाहिए था, उसने इवेपोरेट करना था, उसको ट्रांसपायरेट करना था। ट्रांसपायरेशन के लिए उसे क्या ज़रूरत थी, उसे लार्ज सरफेस एरिया की ज़रूरत थी। लार्ज सरफेस एरिया की सूरत में उनके अंदर क्या थे, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा जो थे वो प्रेजेंट थे। इसी तरह ज़ीरोफाइट्स के अंदर क्या होगा, काम उल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक्सेस ऑफ वाटर था, इसलिए हमें एक्सेस उसका सरफेस एरिया चाहिए था, एक्सेस उसके अंदर स्टोमेटास चाहिए थे, ताकि ट्रांसपरेशन का रेट यानी कि पानी जो है बाहर मूव करता है। क्योंकि यहाँ पे ज़ीरोफाइट्स हैं, यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी मौजूद नहीं है, पानी पहले ही उसकी ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम है, तो इसके अंदर क्या होगा, सारी चीज़ें उल्ट हो जाएगी। जैसे कि उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, लेकिन इनके अंदर क्या करेंगे, एक अडॉप्ट कर लेंगे, रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का रेट जो होगा वो क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। और कम करने के लिए इसको क्या ज़रूरत है कि इनके अंदर स्मॉल, थोड़े थिक लीव्स, मोटे लीव्स होंगे। ज़ाहिर बात है जितनी सरफेस एरिया जो होगा पतला होगा, थिन होगा, उतना ही ट्रांसपायरेशन रेट जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जितना ज़्यादा सरफेस एरिया थिक होगा यानी कि मोटाई में होगा, उतने ही ज़्यादा। अब ज़ाहिर बात है, फर्ज करो ये एक है, इसके अंदर ट्रांसपायरेशन का रेट जो है वो क्या होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन इसकी बनिस्बत अगर सरफेस एरिया जो है वो इस हद तक थिक है, तो जाहिर बात है उस चीज़ को अंदर आने में और जाने में भी क्या करेगा, टाइम लगेगा। इसलिए हमें क्या होगा कि उसके अंदर जो लीव्स होंगे वो स्मॉल होंगे, चूँकि हाइड्रोफाइट्स के अंदर क्या था, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा था। लेकिन इनके अंदर क्या होगा, सरफेस एरिया स्मॉल लीफ होंगे, बहुत ही छोटे छोटे या माइनर लीव्स मौजूद होंगे। इवन के कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर लीव्स मौजूद नहीं होते, सिर्फ स्पाइंस मौजूद होते हैं, कांटे मौजूद होते हैं, जो कि क्या करते हैं, रोल एक्ट करते हैं एज अ लीव्स। अब इनके अंदर क्या होगा कि छोटे साइज़ के स्मॉल लीव्स होंगे और थिक लीव्स यानी कि मोटाई के अंदर लीव्स होंगे, क्योंकि ये क्या करता है, ये लिमिटाइज कर देता है लॉस ऑफ वाटर को। इस तरह फिर सरफेस एरिया क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि रिड्यूसिंग सरफेस ऑफ द एरिया जो है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। और तीसरी जो इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है या अडेप्टेशन हम कह सकते हैं, वो ये होता है कि क्यूटिकल जो होती है इनकी थिक होती है। क्यूटिकल आप लोगों को पता है कि इनकी लीफ के ऊपर अपर लेयर जो होती है वो क्यूटिकल लेयर होती है, वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, थिक होती है और वैक्सी होती है। क्योंकि आप लोगों को पता है वैक्स आर इनसोलबल इन वाटर। ज़ाहिर बात है अगर वाटर सोलबल होगा तो वो ट्रांसपायर होगा, लेकिन अगर उसके ऊपर एक लेयर मौजूद है क्यूटिकल की और वो थिक है, तो वो क्या करेगा, वाटर लॉस जो होगा उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। फर्ज करिए कि ये हमारे पास लीव है और इस लीव के ऊपर जो क्यूटिकल लेयर है वो क्या होगी, थिक होगी, मोटी होगी, और जिसकी वजह से वाटर जो है वो इवेपोरेट नहीं कर सकेगा, क्योंकि वाटर जो होता है इनसोलबल इन वैक्स होता है, इसलिए वैक्सी होगी और लेदरी वो इनके मोटाई के अंदर खुरदरी टाइप होगी, जिसके अंदर वाटर जो है वो इजीली डिजोल्व नहीं हो सकता। उसके बाद स्टोमेटा जो होंगी इनके सिर्फ लोअर साइड्स पे होंगे मौजूद। लोअर साइड्स मतलब निचली वाली साइड पे, जबकि आप लोगों ने पढ़ा था कि हाइड्रोफाइट्स के अंदर जो लीफ जो मौजूद होते हैं स्टोमेटा वो इसकी अपर साइड पे मौजूद होते हैं, जबकि जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं उनकी लोअर साइड्स नीचे वाली साइड पे स्टोमेटा जो हैं वो मौजूद होंगे, क्योंकि इनके पास तो वाटर जो था ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से उनको ट्रांसपायर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए वो क्या करते थे, अपने ट्रांसपायरेशन रेट को ज़्यादा करने के लिए उसकी अपर सरफेस के ऊपर भी स्टोमेटा की लेयर मौजूद होगी और लोअर के ऊपर भी मौजूद है। लेकिन ज़ीरोफाइट्स के पास इतना पानी अवेलेबल नहीं है कि वो उसको ऊपर से भी एवेपोरेट कर सके और लोअर साइड से भी एवेपोरेट कर सके, इसलिए ज़ीरोफाइट्स के लीव्स के अपर साइड पे स्टोमेटा मौजूद नहीं होते, बल्कि सिर्फ कहाँ पे मौजूद होंगे, लोअर साइड्स के ऊपर मौजूद होंगे। जब ड्राई कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं कि ड्राई कंडीशंस के अंदर क्या करते हैं कि अपने ड्राई कंडीशन के अंदर लीव्स को शेड कर देते हैं। मतलब कि अगर उनके प्लांट्स ये हैं, ये स्टोमेटा मौजूद है, ये स्टेम है, यहाँ पे क्या है, लीव्स मौजूद हैं, तो फिर जब ड्राई कंडीशंस आएगी यानी कि पानी की अवेलेबिलिटी मौजूद नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, वो अपने लीव्स को शेड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, उतार देंगे। इसी तरह फिर जो स्टोमेटा फोटोसिंथेटिक प्रोसेस जो होगा वो किसके थ्रू टेक प्लेस होगा, वो स्टेम के थ्रू
टेक प्लेस होगा। ड्राई कंडीशंस के अंदर वो शेड देयर लीव्स, अपने लीव्स को उतार देते हैं और इसी तरह उनका ट्रांसपायरेशन रेट जो होता है वो मिनिमाइज हो जाता है और ट्रांसपायरेशन जो होती है वो कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रुक जाती है, महदूद हो जाती है, इनकी जितनी इनकी रिक्वायरमेंट होती है उससे भी कम हद तक चली जाती है। और इस लेकिन चूंकि वो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो ज़्यादा कंपल्सरी होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस जो होती है वो उनके लीव्स की बजाय किसके थ्रू होगी, स्टोमेटा के थ्रू की। और इसके अलावा एक और इनके अंदर जो अडेप्टेशन है वो ये है कि जब रेनी सीजन होता है, ज़ाहिर बात है डेजर्ट से हैं या फिर कोई भी एरिया है ड्राई कंडीशन वाला, अगर वहाँ पे बारिश भी होती है, ह्यूमिडिटी, तो बारिश के सीजन के दौरान क्या करेंगे, वो वाटर को स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी अल्लाह ताला ने अवेलेबिलिटी रखी है कि अगर बारिश हो रही है तो वो वाटर को अपने स्टेम के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ड्राई कंडीशंस हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसपायरेशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए अपने लीव्स को भी क्या करेंगे, शेड करेंगे। इट्स ऑल अबाउट द टुडे। और इसके अंदर हमने जो डिस्कस किया वो मीजोफाइट्स और जीरोफाइट्स के बारे में डिस्कस किया था। ये सारे जितने भी करैक्टरिस्टिक्स हैं ये आप जीरोफाइट्स के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो होता है मोस्टली जो एग्जाम्स में आते हैं वो डिफाइन भी आ सकते हैं, डिफ्रेंशिएशंस भी आ सकता है, डिफरेंस भी आ सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मीजोफाइट एंड जीरोफाइट, गिव द एग्जाम्पल्स एंड गिव द अडेप्टेशंस या गिव द व्हाट इज द जीरोफाइट्स करैक्टरिस्टिक्स। These all questions could be asked in the examination. Thank you so much.